कैसे हो मेरे भाई मेरी बहन। आप सब कैसे हो? कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, मेरी रील कैसी लगती है? आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो यार। मुझे कुछ आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। तो क्या कर सकती हूँ? मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा कि लाओ मैं कुछ अपने फ्रेंड्स लोग को दिखाऊँ कि मैं स्टू कैसे बनाती हूँ। आपने देखा होगा, बहुत तरीके का स्टू देखा होगा। तो ये देखिए, मैंने प्याज तलने के लिए फाइनली डाल दिए इसमें। तो प्याज डाल दी है। ये मेरा टमाटर है, टमाटर डालूँगी। ये मेरे सूखे मिर्चें, और ये जो आप मसाला देख रहे हैं, काली मिर्च, जीरा, ये पीस के मैं डालूँगी। बाकी ये छोटी इलायची 4 है, और लकड़ी, और ये लौंग, और ये देखिए मैंने बड़ी इलायची का ये निकाल लिया है। तो बड़ी इलायची का निकाल लिया, सूखे मिर्चें हैं, और ये मेरा लहसुन अदरक है। ठीक है, लहसुन अदरक मैंने काट लिया है। और ये मेरे बकरे का मीट है। मैं बकरे का बनाने जा रही हूँ स्टू। तो मैं आज बकरे का स्टू, बकरा लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा बकरे का स्टू बनाओ आज। तो मैं बकरे का स्टू लेकर आई। जैसे तो मुर्गा ही ज़्यादातर हम लोग के घर में खाया जाता है, और चिकन ही खाया जाता है, और कुछ खाया जाता है। तो अब मैं फाइनली इसमें जा रही हूँ सारे मसाले डालने खड़े। ये डालूँगी, फिर मैं ये डालूँगी। इसको मैंने धो लिया था, ये मैंने धो लिया था, लहसुन अदरक को धो लिया था, इसलिए कि मैंने उस टाइम नहीं धोया था तो बाद में धोया। तो उसका सब जो अदरक का होता है ना, तो सब निकलता है इसमें। ये सब मैंने डाल दिया है फाइनली, और उसको डाल के मैं अपना ये गोश्त डालूँगी, मीट मतलब ये मैं डाल दूँगी। और उसके बाद मेरे ये सारे मसाले खड़े डाल दूँगी इसमें। ठीक है, ये मैं खड़े मसाले डाल दूँगी सारे। बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मुझे इस टाइम मतलब मोबाइल रख के बनाने में सही लगेगा। और आप तो जानते ही हैं कि ऐसे मुझे बहुत दिक्कत होती है करने में, मैं नहीं बना पाती हूँ ऐसे वीडियो। तो फाइनली देखिए मैंने इतना करा है, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो बता नहीं सकती हूँ। और मैं इसको चला लूँगी अच्छे से। ये देखिए, क्योंकि मैं सामने का ऐसे कैमरा करूँगी, ऐसे कैमरा करूँगी तो ऐसे होगा तो बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सब डाल दिया मसाला। अब ये इसमें भुनेगा, बस इसमें जब भुनेगा ये मैं, तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये धीरे धीरे आँच में पकता रहेगा धीरे धीरे। इसमें फिर मैं डालूँगी, क्योंकि इसका कोला बंद कर दूँ, आप लोग बहुत दिक्कत है, इससे बहुत आवाज़ आती है। आज मेरे हस्बैंड ले आएंगे, तो इसका पंखे का वो ले आएंगे। पंखा आ गया है फाइनली बन के, मैं आपको दिखा सकती हूँ। फाइनली मेरा पंखा बन के आ गया। तो मैं घर को बहुत फैला के रखती हूँ, छोटे से कमरे में क्या क्या करूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने पंखा बनवा दिया है, बन गया है। इसका वायर जल गया, अंदर का जो होता नहीं है वो जल गया था, तो जल गए वो हो गया था। तो इसलिए अंधेरा अंधेरा पड़ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा अंधेरा पड़ा है, क्योंकि ये पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मैं इसको पीछे कर देती हूँ। तो फाइनली बहुत आवाज़ कर रहा है, और शाम हो गई है। फाइनली देखिए शाम हो गई, बादल आता है आके चला जाता है, बारिश कहीं और ज़्यादा हो रही। कल परसों मेरे हस्बैंड गए थे मथुरा, तो वहाँ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमने कहा यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है क्या बताएं। हम तो जब आप भी वीडियो बनाती हूँ तो यही आपसे कहती हूँ गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। और जब देखो वीडियो में यही कहती रहती हूँ कि गर्मी बहुत हो रही है। फाइनली इसलिए कि मुझे बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, और छोटा सा कमरे में क्या वीडियो बनाऊँ, क्या ब्लॉग बनाऊँ, बहुत दिक्कत होती है। तब भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे भाई लोग, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग ही सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बस दुआ करिए कि मेरे हस्बैंड का काम अच्छा चले, अच्छा से चले, हम लोग जल्दी से नया घर लें, बस यहाँ से मैं जल्दी से निकलूँ। क्योंकि ये छोटा सा आप कमरा देख सकते हो,
इसी में देखिए कपड़े फैले, बारिश हुई थी, मैंने कपड़े सब हस्बैंड के फैला दिए हैं, मैंने अपने फैला दिए। बहुत 3 झामड़ा रहता है इस कमरे में, 3 झामड़ा, और इस कमरे में 3 झामड़ा करने में बड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इस कमरे को कैसे कैसे मैं रहती हूँ। इसी में फ्रिज है, इसी में अलमारी है, सब कुछ इसी में करना पड़ता है। तो छोटा सा कमरा है, आप लोग देख सकते हो। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैं किचन बनाया हूँ, अब इसी में खाना बनाती हूँ। यहाँ इतनी गर्म होती है कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। आप लोग से कहती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे तक कुछ बन पाऊँगी, वरना मैं यहीं पे अटकी रहूँगी और आप लोग सपोर्टिंग नहीं करते हो। तो देख सकते हैं कितना पसीना निकल रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि हम बता नहीं सकते आपको, इतनी गर्मी हो रही है। और मैं कहीं बाहर निकल के जाके वीडियो बनाने का चाहती हूँ, तो क्या करूँ, अपने शौहर की इजाज़त बिना जा भी नहीं सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए, बाहर जाती नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरे शौहर बाहर गए थे। तो इस टाइम मैं कहीं निकल के जा नहीं सकती हूँ, घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। कोई सामान मंगाना तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ती हूँ, उनको मंगाती हूँ सामान वामान। तो इसलिए उजाले में आऊँ मैं। हाँ, आप लोग को मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, तो मैं अपनी किचन के पास खड़ी होकर वीडियो बनाऊँगी। तो अभी मेरा ये स्टू बनेगा, तैयार होगा, फिर मैं चावल बनाऊँगी। फिर अगर हस्बैंड रोटी लेकर आएँगे तो होटल से रोटी मंगवा लेंगे, वरना फिर रोटी खुद ही बनाऊँगी। और इतनी गर्मी में ना दिल नहीं करता है कुछ रोटी खड़े होकर बनाने में। तो इसीलिए मैं फाइनली कह रही हूँ कि किचन ऐसा लो कमरा कि इसमें किचन भी हो, इसमें किचन भी होगा तो सही रहेगा। कभी मैंने ब्लॉग तो बनाया नहीं था, और अभी ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत हिम्मत करके बनाती हूँ, बहुत डर के बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि इतनी आसानी से नहीं बन जाता। वो बहुत यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत कुछ जानते हैं। मतलब हम तो समझ लो उन्होंने चैनल बना के दिया, हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो मतलब वो इतने एक्सपर्ट हैं यूट्यूब बनाने में कि अगर 10-12 लोग को ऐसे ही बना के दे देंगे, इतने एक्सपर्ट है यूट्यूब पे बनाने के लिए कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। हमको तो कुछ बनाने ही नहीं आता था, इसीलिए डर लगता है वीडियो बनाने में भी। मगर हिम्मत लाना पड़ेगा मुझे, अगर वीडियो बनाना है तो मुझे हिम्मत लाना है, और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड लोग, आप लोग बहुत सपोर्ट करो मुझे, मैं आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँगी और मेरी दिक्कतें ख़त्म होंगी। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने लिए नहीं करना चाहती, मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ। आज मेरे घर के पास, असल में मेरे घर में एक आती है कूड़े वाली लगाए हूँ मैंने। तो वो आई तो बेचारी, मैंने कहा उसका बेटा आता था, तो मैंने कहा कि आपका बेटा नहीं आया? तो वो कहने लगी अरे दीदी मेरा बेटा नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत। और हमने कहा कहाँ रहती हो? तो कहने लगी बस यहीं रहते हैं, मतलब हम लोग के इसी जगह पर रहती। तो कह रही थी गर्मी बहुत हो रही है और पंखा वंखा नहीं है, कूलर वूलर नहीं है। तो हमने कहा बस मेरे लिए दुआ करो कि मेरा काम भी अच्छा चले। मतलब उसको ये नहीं बताया कि बनाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना, किसी किसी की नज़र बहुत तेज़ होती है, नज़र लग जाती है। तो मैंने कहा किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं कुछ कर सकूँ। और तो मैं फ्रेंड, बस मैं दूसरों के लिए करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती। और अगर हाँ, आप लोगों की दुआ रही कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ दूसरों के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती हूँ। और जो होगा अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए करेंगे, वो घर बनाएंगे तो अपनी मेहनत के पैसे से बनाएंगे। मैं करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको मैं देखती हूँ। तो बेचारी के पास वो पंखा नहीं था, तो हमने कहा ठीक है तुम मेरे लिए दुआ करो, अगर मेरे पास पैसा इतना हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो अब इस टाइम तो मेरे पास इतना नहीं है, मगर हाँ ये है कि मैं उसको दे देती हूँ। अगर वो 150 रुपये लेती है कूड़ा उठाने का, 150 कूड़ा उठाने का लेती है, तो मैं उसे अलग से भी कभी कभी 100, 50, 200 ऐसे दे देती हूँ उसको, अलग से मतलब बचा के दे देती हूँ कि उसके लिए निकाल के रख देती हूँ कि तुम्हारे बच्चों का काम आ जाएगा। तो उसका बेटा नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी कि तुम्हारा बेटा नहीं आया, तबीयत ख़राब है, पैसे नहीं है तो बता दो, मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो कह रही थी नहीं, वो तनख्वाह तो भी मैं दे ही चुकी थी उसको,
मतलब उसको तनख्वाह दे चुकी थी उसकी पैसा। तो मुझे बहुत तरस आया, मेरे दिल में अंदर आया। तो उस टाइम भी मेरे पास भी नहीं था। तो कह रही अगर तुम्हें पसंद है का मैंने को 50-50 लेना तो बता दो। कह रही नहीं नहीं दीदी 50-50 नहीं लेना है। और हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो बताना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। मगर मैं बहुत कोशिश करना चाहती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। मेरे दिल में मेरी तमन्ना है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मेरे अंदर ये दिल की तमन्ना है कि अगर इंशाल्लाह आगे बढ़ी, मुझे सपोर्ट मिला आप लोग का, तो इंशाल्लाह मैं दूसरों की मदद करूँगी। और मैं वीडियो से दिखाऊंगी, एक बार खाली दिखा दूँगी, मगर बार बार नहीं दिखाऊंगी। इसलिए कि ये सब दिखा के सब करना ना, कहते नहीं है अल्लाह दिखाने पे नहीं विश्वास करता है। अल्लाह देख रहा है मेरा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह कहता है तुम करो, हम देख रहे हैं। दुनिया को दिखा के नहीं करना है। तो हम बता रहे हैं इसलिए कि मुझे करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कोई ना कोई एक ना एक दिन तो कोई ना कोई तो वो बनाएगा, जो वो बनाएगा वो देखेगा, वो करेगा। मेरा परवरदिगार देख रहा है, हम उसको दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, हम दुनिया को दिखा के कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए आप लोग सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो बढ़ाइए भाई। देखो मैं कितनी मेहनत करके पसीने में, पूरा पसीना, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, पूरा पसीना टपक रहा है, बना रही पसीने में बना रही हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करो और मैं रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप लोग से फिर मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग में।